तो मैं बता रहा था बर्ड जो है वो शटल कॉक को कहते हैं, ठीक है। और जो बैडमिंटन में यूज होती है, जिसे उर्फे आम में हम लोग चिड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो उर्फे आम में अक्सर लोग चिड़ी भी कह देते हैं, वैसे ही शटल कॉक होती है, ठीक है, इसे शटल ही कहते हैं। लेकिन बैडमिंटन की अपनी टर्म के अंदर इसको बर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये बर्ड के अंदर यूज, बर्ड के बतौर बर्ड यूज होती है। कैरी क्या है जी? कैरी होल्डिंग द शटल ऑन द रैकेट ड्यूरिंग अ स्ट्रोक, ठीक है। अगर आप ऐसे स्ट्रोक खेलने लगे हैं और आपने अपनी जो रैकेट है और उसका जो नेट है वहां पे शटल को रोक लिया, उधर रोक लिया और फिर आराम से ले जाके उसकी तरफ फेंक दिया, तो ये इलीगल है, ठीक है। और इसे कैरी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना। आगे जी, सेंटर ऑफ बेसिक पोजीशन। ये वो होती है, प्लेयर जो है वो हर दफा शॉट लगाने के बाद, हर दफा रिटर्न करने के बाद हमेशा सेंटर में आता है। वो सेंटर कौन सा होता है मैं भी आप लोगों को दोबारा यहाँ पे ले जाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ आ गए हैं तो हम लोग देखेंगे तो ये वाले जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, जब भी वो इधर से जाके अगर शटल को पकड़े, वापस रिटर्न करे, इधर से रिटर्न करे या इधर से करे या इधर से करे, जहां से भी वो करेगा या इधर आगे जाके रिटर्न करेगा, ठीक है, तो वो वापस यहाँ पे आएगा। ये टेक्निकली यहाँ पे आना ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है मैं जाऊं, यहाँ से फिर वो वापस जाता है इधर उधर, उसे मूव करना बड़ा इजी होता है। तो नेक्स्ट इसमें और भी थोड़ी सी टर्म्स है। वर्ड या बर्डी हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। ड्रॉप शॉट क्या होती है जी? ड्रॉप शॉट जो है वो, इस दोबारा हम लोग इधर आते हैं। ड्रॉप शॉट क्या होती है? यहाँ पे आप आए, आसान आहिस्ता से आप जब, अच्छा सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। आप जब तेज जो है वो इशारा आप तेज का करें कि मैं शॉट मारने लगा हूं, और आप फेंक हल्की सी दें, ठीक है, और वो नेट के दूसरी तरफ बिल्कुल नेट के पास जाके गिरे, तो इसे ड्रॉप शॉट बोलते हैं, ठीक है। और लेट लेट भी इसमें बोला जाता है, ठीक है। लेट जो है वो टेनिस में भी बोला जाता है, लेकिन लेट इसमें भी बोला जाता है, ठीक है। लेट जो है वो रेफरी बोलता है, और रेफरी बोल देता है, ठीक है। और जब वो बोलता है तो वो वहां से वो पॉइंट जो है वो किसी को नहीं मिलता है, समझ ले बराबरी का वो इशारा होता है, ठीक है। और दोबारा जो है वो री सर्विस करेगा, या री मैच वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे एंड हुआ है। तो लेट इसको बोलते हैं। रैली क्या होती है? रैली जो होती है, जितनी देर तक कोई पॉइंट किसी को नहीं मिलता, तो वो जब दगो दो में लगे रहते हैं प्लेयर्स, ठीक है, एक दूसरे की तरफ शॉटें करते रहते हैं, तो उस सारे टाइम को रैली कहते हैं, ठीक है, जब तक शटल नीचे नहीं गिर जाती। शटल कॉक वो आप लोग को पता है। स्मैश आप लोग को पता है, अभी हमने उधर पढ़ के आया हूँ, मैं बताया आप लोग को। गुड शॉट, गुड शॉट क्या है जी? इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री है। आपको पता है जो रैकेट है, रैकेट का एक तो नेट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और एक हिस्सा पीछे जो है वो हैंडल होता है, ठीक है, और टी एरिया होता है, ठीक है। अब वो जो वो है, वहां पे भी शटल लग के दूसरी तरफ जा सकती है 1963 से पहले। अगर वो जाली जो है, नेट जो है, जिस तरह मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे ये वाली जो जाली है, इस पे लगे बगैर यहाँ पे लग जाती है, या ये जो पीछे वाला है यहाँ पे शटल लग के उधर चली जाती है दूसरी तरफ 1963 से पहले, तो वो फाउल होती थी, इलीगल थी। लेकिन अब उन्होंने लीगल किया हुआ है, जहां से मर्जी लग के जाए, अगर दूसरी तरफ चली जाती है तो लीगल होगा। अभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बारे में। सर प्लेयर की एक्सचेंज डबल में। जी दोबारा बोले। सर डबल में प्लेयर एक्सचेंज होते हैं, एक सर्विस करवाता है तो इसमें सर्वर चेंज होते हैं या रिसीवर? जी मैं बताता हूँ। अगर आप लोग यहाँ कोर्ट में आ जाए, कोर्ट में आ जाए, तो एक इसकी राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। कोर्ट जो है, इसका ये वाला जो हाफ है, यहाँ पे ये राइट सर्विस कोर्ट है और ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट है, लिखा हुआ है, ठीक है। राइट सर्विस कोर्ट का मतलब है, राइट सर्विस कोड का मतलब है 0 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8, 12, 14, 16, मतलब। अच्छा ये किसी का, ये थोड़ा सा इसको ऑफ कर लें। यानी कि जुफ्त, यानी कि इवन, अगर इवन पॉइंट्स होंगे तो हमेशा राइट साइड से सर्विस होगी, ठीक है। और अगर ऑड होंगे, ताक होंगे, ठीक है, 1, 3, 5, तो फिर लेफ्ट साइड से सर्विस होगी, ठीक है। अब होगा क्या? अगर एक प्लेयर है, उसने राइट साइड से सर्विस की है, उसने पॉइंट ले ली है, अब वही प्लेयर जो है वो क्या करेगा? लेफ्ट साइड से सर्विस आगे करेगा। समझ आ रही है?
अगर उसने पॉइंट ले लिया तो फिर वो दूसरी राइट साइड से करेगा, इस तरह वो चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर राइट साइड वाले ने सर्विस की है और दूसरी साइड वाले ने सर्विस को क्या किया है, पिक नहीं कर सका, पिक कर लिया है, ठीक है, तो पॉइंट इस साइड वालों का हो जाएगा। जब इस साइड वालों का पॉइंट होगा तो क्या होगा, फिर अब जब दोबारा ये सर्विस करेगा तो इसका दूसरा बंदा जो है डबल्स में जो खड़ा होगा वो करेगा। हाँ जी जी। सर स्मैश के बारे में बता दें। जी स्मैश बेटा, ये जिस तरह मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैंने ये इस वाले प्लेयर को देखे, ये हवा में उड़ा हुआ है, ये हवा में उड़ा हुआ है और इसके हाथ पे रैकेट है, ये ऊपर शटल है, शटल यहाँ हमें इस डायग्राम में नजर नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन क्या है ऊपर शटल है। ये शटल को जब जोर से मारता है ताकि वो दूसरी तरफ तेजी से जाए और उनसे उठाई ना जाए, वापस ना की जाए, तो इसको स्मैश कहते हैं। सर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को शॉर्ट टर्म में क्या लिखेंगे? पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को जी पीवीए, पाकिस्तान वॉलीबॉल, पीवीएफ पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन। जी सर। सर स्मैश करते वक्त क्या खिलाड़ी के पांव जमीन से लगे होंगे या उठे होंगे? नहीं नहीं, ये कोई मसला नहीं है, वो खड़े खड़े भी स्मैश मार सकता है, लेकिन वो जितना जंप करके मारेगा ना, तो साइंटिफिकली तौर पे देखा जाए तो जितना वो जंप करके मारेगा, जितना ऊपर से पिक करेगा, उतनी वो जल्दी आके दूसरी तरफ नीचे की तरफ डिप करेगी, उनके नेट की पास गिरेगी, तो वहां से उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर लेट को दोबारा कर दें। जी लेट जो है, लेट जो रेफरी है, वो कोई छोटी मोटी वायलेशन हो गई है, अगला बंदा फर्ज करे सर्विस करने लगा, उसने सर्विस की, अगला बंदा तैयार नहीं था, ठीक है, अपोजिट टीम जो है वो तैयार नहीं थी, ठीक है, तो रेफरी कहेगा लेट, यानी दोबारा करो, पॉइंट आपको नहीं दिया गया, ठीक है, तो वो दोबारा से सर इसमें कितने पॉइंट होते हैं? पॉइंट और सेट के बारे में बता दें। स्कोरिंग सिस्टम बता देता हूँ। बेस्ट ऑफ 5 की गेम्स होती हैं इंटरनेशनली, ठीक है, और 21 पॉइंट का एक सेट होता है, ठीक है, और बेस्ट ऑफ 5 सेट होते हैं, 5 सेट होते हैं 21-21 पॉइंट के, ठीक है, और 2 के फर्क से जीतना सेट को जरूरी है, यानी कि अगर आपके 19 है और अगले बंदे के 21 हो गए तो वो जीत जाएगा, अगर आपके 20 है और अगले के 21 भी हो गए तो 21 वाला नहीं जीतेगा, उसको 22 पहले करने पड़ेंगे, इस तरह, यानी 2 के फर्क से आप सेट जीतेंगे। इसमें एक चीज आप लोगों को बता दूं, बेस्ट ऑफ 5 जो है ये एक टीम गेम है, सिंगल गेम नहीं है, मैं बता दूं ये भी आप लोगों को, टीम गेम है। इसमें सबसे पहले बेस्ट ऑफ 5 को उन्होंने डिवाइड इस तरह किया होता है कि बेस्ट ऑफ 5 में पहला सेट सिंगल सिंगल का होता है, दूसरा सेट डबल डबल का होता है, तीसरा सेट फिर सिंगल सिंगल का होता है, चौथा सेट जो है फिर डबल डबल का होता है, और पांचवा सेट सिंगल सिंगल का होता है। इस तरह बेस्ट ऑफ 5 जो है वो होती है, और 5 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, और एक प्लेयर 2 से ज्यादा सेट नहीं खेल सकता। जी सर 5 प्लेयर होते हैं इसमें? जी 5 की टीम होती है। ठीक। सर एक रैली हो रही है। जी रैले हो रही है जी, तो सर उसके दौरान जब शटल गिर जाती है और दूसरी टीम को जो है वो सर्विस दी जाती है, तो सर सिर्फ सर्विस ही दी जाती है या सर पॉइंट भी होता है? बेटा, सर्विस के साथ आप पॉइंट भी होता है। ये रूल्स सन 2000 से पहले मॉडिफाई हो चुके हैं, वॉलीबॉल में भी, बैडमिंटन में भी, टेबल टेनिस में भी सर्विस और पॉइंट इकट्ठा दिया जाता है। सर अगर लेट शटल के प्लेयर कैसे के स्टार्ट? जी बोले, मुझे समझ नहीं आई, दो इकट्ठे क्वेश्चन आ रहे थे। सर लेट के बाद गेम कैसे स्टार्ट होगी? दोबारा वहीं से सर्विस होगी, रेफरी कहेगा जी दोबारा सर्विस करे जहां से। सर जी बोले। इसने पहले की थी? जी सर मेरा सवाल है कि अगर अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर राइट से सर्विस स्टार्ट हो, मतलब पॉइंट स्टार्ट हो गया, उसने सर्विस करवाई है, अच्छा राइट, इस पहले वाले खिलाड़ी ने जिसने सर्विस करवाई थी, इन्हीं का पॉइंट बन गया और अब ये स्कोर हो गया इनका 1, ठीक है, तो ये लेफ्ट कोर्ट में आ गया, तो जिसने इसने पहले सर्विस करवाई है यही दोबारा करवाए? जी बेटा, वही लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि उसी की सर्विस पे पॉइंट हुआ है, तो अभी सर्विस उसी की है, वही प्लेयर करेगा, लेकिन आगे कहां से करेगा, लेफ्ट साइड से करेगा, लेफ्ट से। और फॉर और सर एग्जांपल दो, रिसीवर फिर इनका पॉइंट बन गया, फिर इन्हीं का पॉइंट बन गया और फिर ये राइट पे गया, फिर फिर यही सर्विस करवाएगा? बिल्कुल फिर भी ये कराएगा, जब तक अगली टीम के पास सर्विस नहीं जाएगी, हाँ। ये पॉइंट नहीं लेगी, या अगली टीम की सर्विस को ये उठा नहीं लेते,
तब तक बंदा चेंज। अच्छा सर, और जब हम सिंगल सिंगल का मैच होता है उसमें साइड गैलरी इंक्लूड नहीं होती जी और बिल्कुल। बैक गैलरी इंक्लूड होती है? जी बिल्कुल, बैक तो होती है इंक्लूड, बैक का तो मसला ही नहीं है। ठीक है, साइड नहीं होगी। और डबल में ये दोनों ही होंगे फिर? जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। सर वॉलीबॉल में भी सेम ही है कि जब तक सर्विस दूसरा बंदा नहीं लेगा तब तक वही सर्विस करवाता रहेगा जो बिल्कुल पॉइंट्स ले रहा है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर, थैंक यू। सर वॉलीबॉल में भी मिक्स खेल सकते हैं? नहीं, वॉलीबॉल में अभी तक इंटरनेशनली कोई मिक्स नहीं है। वैसे आप जिस तरह मर्जी मतलब खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में खेल रहे थे, कोई इशू नहीं है, मतलब आपको कोई मसला नहीं है वैसे। लेकिन इंटरनेशनली कोई रूल नहीं है, कोई मिक्स का रूल नहीं। और जो बीच वॉलीबॉल होती है उसमें मैक्सिमम 2 प्लेयर होते हैं? जी उसमें दो होते हैं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वो उसमें दो प्लेयर्स होते हैं, उसमें मिक्स्ड भी होता है, ठीक है। उसमें मिक्स्ड भी होता है, उसमें दो दो प्लेयर सिर्फ होते हैं, उसके अपने रूल्स हैं। बाकी डायमेंशंस तकरीबन सेम ही है। सर इसमें भी कोई फाउल्स वगैरह हैं? बैडमिंटन में? जी। बैडमिंटन में जी बहुत सारे फाउल्स हैं। तो फाउल वो ही है जो आप लोगों को जिस पे पॉइंट मिलना है, वो जाहिर बात है उसने फाउल किया तो पॉइंट मिलना है, ठीक है। हाँ सर इसमें एक चीज, इतने सारे जी रेफरी और एक लाइन चीज मैं आप जजेस लोगों को, वगैरह होते हैं, जी मैं अभी तो वो सवाल सारे लेता हूँ याद आपका। करने हैं? जी अभी सवाल लेता हूँ मैं, एक चीज बता दूं, मुझे भूल ना जाए। जब यहाँ से उसने सर्विस करनी है, यहाँ से क्या करनी है, राइट या लेफ्ट से उसने सर्विस करनी है, तो जो ये वाली लाइन है, ये वाला एरिया है, आप लोग को मेरा एरो अगर नजर आ रहा है तो ये वाला जो एरिया है, ये इसे शॉर्ट सर्विस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्विस एरिया। यहाँ पे अगर सर्विस आपकी गिर गई तो वो फाउल है, दूसरी तरफ सर्विस चली जाएगी। सर्विस सर्विस होती है अल्टरनेट कोर्ट में, लेफ्ट से हमेशा लेफ्ट में फेंकनी है आपने, राइट से हमेशा राइट में फेंकनी है। जी अब आप सवाल कर सकते हैं। सर ये नेट सर्विस जमीन में, से कितनी ऊंची है? सर जब हमने सर्विस करवानी है जी तो वो बैक गैलरी में जा सकती है? जी सर्विस आपने कराई है, बैक गैलरी में जा सकती है, कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है लेकिन इसमें एक चीज देख लें, सिंगल्स में बैक गैलरी में जा सकती है, डबल्स में बैक गैलरी में नहीं जा सकती, ठीक है। उनके लिए ये वाली लाइन है, ये इस पिक्चर में भी, आप डायग्राम में भी अगर आप लोग देखें तो ये सर आप लोग को वाजे हो रही है जी। ये शॉर्ट सर्विस लाइन भी उन्होंने वादे की हुई है, ठीक है जी। सर इसमें जो लाइन जजेस वगैरह हैं, रेफरी हैं, वो सारे याद करने हैं कितने कितने होते हैं? भाई 12 होते हैं, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, इसीलिए मैंने नहीं दिए, क्योंकि नहीं आते पीपीएससी के पेपर में, ठीक है। वैसे 12 होते हैं, ठीक है। हर लाइन पे एक रेफरी होता है, हर लाइन को चेक करने के लिए, ठीक है। लाइन जजेस होते हैं, ठीक है। एक रेफरी होता है, एक अंपायर होता है, ठीक है। रेफरी जो है वो ऊंचा खड़ा होता है थोड़ा सा, अंपायर जो है वो थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, दो साइडों पे। बाकी सारे लाइन जजेस होते हैं, याद करने की खैर इतनी जरूरत नहीं है। इसमें सर जी टाइम आउट नहीं होता? नहीं इसमें टाइम आउट नहीं होता बेटा। जी नेक्स्ट गेम हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर इजाजत हो आप लोगों की। जी सर। जी सर। और सर बैडमिंटन के गेम में भी टाइमिंग का कोई नहीं है ना, जब तक 21 पॉइंट्स का फर्क नहीं आएगा कोई तब तक कोई गेम मसला नहीं है, जितना मर्जी आप लंबा मैच खेले, जब तक आपका सेट पूरा नहीं होगा, पॉइंट पूरे नहीं होंगे, तो आप चलता रहेगा। सर अगर सेट में 1-1 का डिफरेंस आता है फिर कंटिन्यू? जी कंटिन्यू रहेगा, 28 पॉइंट्स तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और 28 पॉइंट के बाद सिंगल स्टार्ट हो जाएगा, जिसने सिंगल पॉइंट लिया वो भी जीत जाएगा, ठीक है। जी सर। जी हमारी नेक्स्ट गेम है टेबल टेनिस। ये भी शायद आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में या जहाँ से आप लोग पढ़े हैं वहाँ पे खेली हो, ठीक है। टेबल टेनिस है, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो शादीशुदा लोग हैं, खास तौर पे अपनी फिटनेस के लिए, वो घरों में ये लेके रखे एक टेबल। 20,000 के राउंड अबाउट टेबल आ जाता है, आप लोग खेले अपनी फैमिली के साथ, रात को 1 घंटा 2 घंटे, ठीक है, दिन को खेल लें, ताकि आपकी फिटनेस बेहतर रहे। और बड़ी जबरदस्त गेम है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है, फुल बॉडी गेम है, आपकी अपर और लोअर बॉडी दोनों इसमें यूज होती हैं। और एक्सरसाइज के तौर पे भी और एक फन के तौर पे भी आप लोग इसको अपने घरों में रख सकते हैं। और यही हमारी
आज की लास्ट जो है वो गेम है, और इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। टेबल टेनिस, इसका जो ओल्ड नाम है पिंग पोंग, ठीक है, पिंग पोंग इसे बोलते थे, ये पेपर में आ जाता है इसलिए आप लोगों ने याद रखना है। और इसके ये एक टेबल के ऊपर खेली जाती है जिसके ऊपर एक नेट लगा होता है, जिस तरह आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। इसके रैकेट्स होते हैं, ठीक है, वो रैकेट्स और एक बॉल होती है, ठीक है। उससे सेम आप लोगों ने नेट के ऊपर से गुजार के दूसरी तरफ फेंकेंगे तो जो है वो पॉइंट हो जाएगा। इसमें भी सिंगल होता है, डबल होता है, सेम इसमें भी बैडमिंटन वाले रूल्स है। पहले बेस्ट ऑफ 5 होता है, पहले आप लोग सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, इस तरह 5 सेट पूरे हो जाते हैं। सेम 5 प्लेयर्स होते हैं, सेम 2 सेट जो है वो एक प्लेयर 2 से ज्यादा सेट नहीं खेल सकता, ठीक है। सेम वही रूल्स है, ये आप लोग को याद करने की जरूरत खैर इतनी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग देखें इसके अंदर टेबल को, तो टेबल की डायमेंशंस हम लोग देख लेते हैं पहले। टेबल की जो डायमेंशंस है वो सेम है। हाइट जो है वो टेबल की जो है वो, अच्छा ये यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ये 0.76 मीटर है, ये मैंने देख नहीं सका, ये 0.76 मीटर है। इसको मैं किसी तरह जो है वो, ये मैं चेंज कर दूंगा, शायद मैंने आगे और भी दिया हो, ठीक है। तो ये मैं चेंज करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये 0.76 मीटर इसकी हाइट होती है, ये गलती से 7.6 मीटर लिखा हुआ है। तो 0.76 मीटर जमीन से ये ऊंचा होता है, ठीक है। और जो इसकी टोटल लेंथ होती है टेबल की 2.74 मीटर लेंथ होती है, ठीक है। और जो इसकी विड्थ होती है वो 1.525 मीटर होती है, 1.525 मीटर होती है। और जो इसका नेट है, नेट जो है वो टेबल से ऊंचा 6 इंच ऊंचा होता है, यानी आधा फुट ऊंचा होता है, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा होता है, सॉरी 15 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा होता है। और जो नेट की विड्थ है, यानी नेट लंबा टेबल के ऊपर कितना होता है, 1.83 मीटर लंबा होता है। तो ये आप लोगों ने हल्की सी डायमेंशन से याद कर ली थी। इसकी बॉल, बॉल के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह याद करके जाना है। जो बॉल है उसका मैस जो है यानी वजन कितना होता है, 2.7 ग्राम। देखिए कहाँ पे 410 450 ग्राम, आधा किलो, किलो, और आधा पाव से ज्यादा क्रिकेट की बॉल का वजन होता है। लेकिन इसका देखें ओनली 2.7 ग्राम मैस होता है इसकी बॉल का, बिल्कुल हल्की सी छोटी सी बॉल होती है, ठीक है। और इसका सरकमफेरेंस जो है वो भी बिल्कुल 4.94 इंचेस, यानी 4.95 इसका सर्कल। डायामीटर जो है इसका वो भी आप लोग देखें 40 mm, आपने याद रखना है 40 mm, 40 मिलीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 1.57 इंचेस डायामीटर होता है। लेकिन आप लोगों ने 40 mm याद रखना है। जो टेबल टेनिस की बॉल होती है उसका जो डायामीटर होता है वो 40 mm होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने हर सूरत याद रखना है। और ये प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक है, अंदर से जो है वो खाली होती है, ठीक है। और 2.7 ग्राम जो है इसका वेट होता है, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर या 40 mm इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। वेरी सिंपल है। इसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ITTF है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ITTF। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और ओलंपिक्स में सबसे पहले 1988 सियोल ओलंपिक्स कोरिया में हुई थी, ठीक है। उसमें ये सबसे पहले ओलंपिक्स का हिस्सा ये गेम बन गई थी, ठीक है। तो ओलंपिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल में, आप लोगों को याद होगा ट्रैक एंड फील्ड में कि ओलंपिक्स में कौन कौन से इवेंट शामिल हुए, ठीक है, और कौन कौन से इवेंट हैं। तो 1988 में ओलंपिक्स में ये क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और जो इसकी ITTF है, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर जिसके अंडर मैच होते हैं, वो 1926 में बनाई गई, 1926 में ये बनाई गई थी, ठीक है। और ये इसमें स्टार्ट में कौन कौन से कंट्रीज थे, इंग्लैंड, स्वीडन, हंगरी, इंडिया, डेनमार्क, जर्मनी और चेक स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया एंड वेल्स, ठीक है। ये चेक स्लोवाकिया तब एक ही मुल्क था, अब चेक रिपब्लिक अलग है और स्लोवाकिया अलग मुल्क हो गया है, तब ये एक ही थे, ठीक है। तो ये 1926 में जो है वो इसकी तंजीम को बनाया गया था, ठीक है। और पाकिस्तान में टेबल टेनिस जो है वो, टेबल टेनिस थोड़ी गेम इवेंट जो है वो टीम इवेंट है, इसीलिए
पाकिस्तान टेबल टेनिस जो है फेडरेशन जो है 1951 में बनाई गई, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, यानी 4 साल के बाद जो है वो टेबल टेनिस फेडरेशन लाहौर के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्टिल लाहौर के अंदर ही है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड लाहौर आए, सॉरी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड लाहौर आए, तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि एक इसका ऑफिस है टेबल टेनिस फेडरेशन का। ठीक है, जो कि 1951 में बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर जो, अच्छा यहाँ मैं टर्म्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इसके अंदर 11-11 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 11-11 पॉइंट होते हैं। ठीक है, और इसमें भी सेम मैंने बताया, सिंगल डबल और सिंगल का इवेंट होता है। ठीक है, 5 सेट होते हैं। ठीक है, और इसमें 11-11 पॉइंट होते हैं और 11 जो पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं जो बैडमिंटन से थोड़ी डिफरेंट है। बैडमिंटन में भी सिंगल के वैसे इंटरनेशनली भी इवेंट होते हैं, ये मसला नहीं है, लेकिन इसमें भी सिंगल के इवेंट होते हैं। अगर सिर्फ सिंगल सिंगल का भी इवेंट होता है, अगर सिंगल सिंगल प्लेयर कोई मैच जीत जाता है, ठीक है, तो उसको भी ओलंपिक्स के अंदर मेडल दिया जाता है। ठीक है, टीम इवेंट भी है, सिंगल इवेंट भी है और डबल इवेंट भी है। ठीक है, यानी कि सिंगल सिंगल भी आप ये पूरी गेम है, डबल डबल भी ये पूरी गेम है, और सिंगल डबल सिंगल भी ये पूरी गेम है। ठीक है, ये बात मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, बैडमिंटन में भी सेम सिंगल सिंगल भी गेम है, डबल डबल भी पूरे मैचेस होते हैं, और फिर एक टीम के तौर पे भी बेस्ट ऑफ 5 होता है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि सिंगल्स में 11-11 पॉइंट होते हैं, और सिंगल्स में सेम आपने सर्विस करनी है, कोई मसला नहीं है, इजी है। डबल्स में क्या करना है? डबल्स में थोड़े से रूल चेंज होते हैं, जिस तरह बाकी गेम्स के होते हैं। ठीक है, डबल्स में क्या होना है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें जो है वो सर्विस करने वाला जो है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखें, ठीक है, तो सर्विस जो करता है बंदा, वो उसके बाद पिक जो है दूसरा बंदा, यानी कि दूसरी तरफ जो है वो बंदा जिसने सर्विस छोड़ी है। अब देखिए, यहाँ से सर्विस फर्ज करे मैंने की है, ठीक है, यहाँ से अगर सर्विस मैंने की है, ठीक है, और उसके बाद सर्विस दूसरी तरफ चली गई है, तो अब मैं सर्विस नहीं पिक करूंगा, यानी सर्विस करने वाला दूसरे की सर्विस नहीं पिक करेगा, जो इधर प्लेयर खड़ा होगा वो करेगा। सिंपल रूल है, सर्विस करने वाला अब सर्विस पिक नहीं करेगा जो दूसरी तरफ से आएगी, जो साथ इधर आदमी उसके खड़ा है डबल्स में, वो आके पिक करेगा। इस तरह ये इस तरह चलता रहता है सिलसिला। और इसके अंदर जी सर्विस है, सर्विस आप लोग को मैंने बता दी है। सर्वर प्लेयर जो सर्विस करेगा, रिसीवर जो प्लेयर रिसीव करेगा, स्ट्राइकर वो होता है जो स्मैश करेगा तेजी से। ठीक है, इसमें भी स्मैश का यूज होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट से, अच्छा, पेपर में जो आया हुआ है आज तक, पीपीएससी या एफपीएससी के पेपरों में सवाल आया हुआ है हैरान कुन तौर पे, रैकेट हैंड और फ्री हैंड, ये सवाल आया हुआ है कि व्हाट इज रैकेट हैंड, एंड ये टर्म कहाँ पे बोली जाती है, ये रैकेट हैंड होता कौन सा है, इस तरह का सवाल आया हुआ है। रैकेट हैंड और फ्री हैंड, रैकेट हैंड वो होता है जिसमें हैंड कैरिंग द रैकेट, जिसमें एक तरफ आपके हाथ में रैकेट होता है, और फ्री हैंड, हैंड नॉट कैरिंग द रैकेट जो दूसरा होता है, उसमें तो रैकेट नहीं होता। ठीक है, हालांकि ये बड़ा इजी है, लेकिन पीपीएससी में आया हुआ है, ये टर्म आई हुई है। असल मसला ये होता है कि इस टर्म का नहीं पता होता किसी को कि रैकेट हैंड कौन सा है, फ्री हैंड कौन सा है, तो वहां पे बंदा कंफ्यूज होकर गलत लगा आता है। तो अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, और ये आप लोगों ने याद भी रखना है। रिटर्न ऑफ सर्विस है, वही आपने सर्विस को जब करेगा एक बंदा, तो आप रिटर्न करेंगे। अच्छा जी, जी, तो सर ये ये हमारा रैकेट जी हैंड, टेबल टेनिस था। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये जो रैकेट हैंड और फ्री हैंड है, ये बैडमिंटन में भी यूज होती है टर्म? नहीं, ये ओनली टेबल टेनिस में यूज होती है। ठीक है जी, सर अब अगर आपने कहा है कि जिससे सर्विस करवानी है, फॉर एग्जांपल राइट वाला राइट को सर्विस करवाता है, जी, और उसने वो रिसीव कर लिया और वो दोबारा इधर को मतलब रैली लग गई है, उसने सेंड किया है, तो ये जिसने सर्विस करवाई है वो उसको पिक नहीं करेगा, दूसरा नहीं, करेगा? दूसरा करेगा। इसमें थोड़ा सा ये, बैडमिंटन में ये मसला नहीं है। बैडमिंटन में जब काम चल जाता है, एक बंदा भी वापस मोड़े रखे कोई मसला नहीं। टेबल टेनिस में ये फर्क है कि सर्विस जो करेगा, अब वो जो दूसरा पिक करेगा वो वापस मोड़ेगा, तो जिसने सर्विस की थी वो नहीं उठाएगा। अब बारी उसके साथ, बारी बारी यानी कि आपने उठानी। ठीक है सर, मतलब अगर अगर इसने अब उठा लिया है तो अगली बारी फिर सर्विस करने वाला उठाएगा, ये नहीं उठाएगा, मतलब बिल्कुल, बारी ही करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। सर, ठीक है। और सर इसमें 2 बारी सर्विस करवाते हैं ना? जी, इसमें दो दो सर्व से होती है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया,
इसमें दो दो सर्विसें होती हैं, एक बंदा 2 दफा सर्विस इकट्ठी करेगा, समझ आ रही, फिर अगले की ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है सर। सर पॉइंट्स बनने पे सर्विस नहीं चेंज होगी? पॉइंट बनने पे, अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ, आपको फिक्स्ड 2 सर्विसेज दे दी हैं उसने, 2 सर्विसेज में आपने दोनों पॉइंट ले लिए, फिर भी सर्विस चेंज हो जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक। जी, आपके कोई भी सवाल तो आपके बाद में भी माइंड में आते हैं गेम्स के रिलेटेड, आप मुझसे कर सकते हैं, आप ग्रुप में पूछ लिया करें, आप मुझे मैसेज कर दे ग्रुप में। असल में मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो वो फिर समझ नहीं लगती, आप पर्सनल करते हैं तो फिर मैं फौरी उसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, आप बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, वहाँ पे एमसीक्यूज को इस तरह का आ गया, ठीक है, तो आप मुझसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके पास टाइम होता है। सर अगर फेवरेट गेम पूछे पीपीएससी वाले तो कौन सी बतानी चाहिए? जी, जब आपका टेस्ट इंशाल्लाह अज़्ज़ा पास होगा तो मैं इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को सबको एक एक गेम दे के भेजूंगा भाई, उसकी तैयारी करवा के भेजूंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। जी सर। सर हम एंड हो गया, मेरे वो क्वेश्चन का आंसर दे दें। कौन से वाले का? एम ऑब्जेक्टिव और गोल। अच्छा एम्स क्या है जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी, और गोल क्या है जी, ठीक है। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं रैंकिंग करूं तो आते हैं जनाब आपके एम्स। एम जो है वो बंदे का मोटिवेट करता है कि आपने फलां चीज को अचीव करना है, ठीक है, आपने फलां चीज को क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। तो आप जब तक आपके पास कोई एम नहीं होगा, एम मकसद है, ऑब्जेक्टिव जो है वो टारगेट चीज है जिसको आपने हासिल करना है, ठीक है। अब एम आपके पास था कि मैंने फला इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, ठीक है, या लेक्चरशिप हासिल करनी है, ये आपके माइंड में एम आया, ठीक है। अब आप इस एम के थ्रू मोटिवेट हुए हैं, ठीक है, और अपना ऑब्जेक्टिव आपने क्या बना लिया कि इस साल का जो पीपीएससी का पेपर है वो मैंने हर सूरत को डन करना है, ठीक है। उसके लिए आपने एक गोल बनाया है, गोल क्या बनाया, आप हमारे पास आइए और हमसे आप प्रिपेयर कर रही हैं, ये आप अपने गोल को जो है वो क्या कर रही हैं, अपने गोल को सेट करके उसको अचीव करने की कोशिश कर रही हैं। तो एम्स पहले नंबर पे आते हैं, फिर आपके पास उस एम की वजह से कोई ऑब्जेक्टिव आता है, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप अपना एक प्लान सेट करने हैं, उस प्लान को हम लोग कहते हैं गोल सेटिंग या गोल। जी जी सर, थैंक यू। जी, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, मिस ना कीजिएगा। आप जब मिस कर देते हैं किसी दिन तो अगले दिन वो हैबिट जो है वो थोड़ी जो पढ़ने की हैबिट है उसमें कमजोरी आ जाती है, ठीक है। तो डेली पढ़िएगा, अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के पढ़िएगा, ठीक है, अपने गोल को हासिल करने के लिए, और डेली पढ़िएगा। बस मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि रेगुलर पढ़ना जो है वो कभी कभार बहुत ज्यादा पढ़ने से बेहतर है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ होंगे और चीजों को इंशाल्लाह लेके आगे चलेंगे।